अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड, यानी कि बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। ओके, सो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड के अंदर बेसिकली आपकी बुक ये डिस्कस करती है कि भाई मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, वही जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज पाइजम सेटिवम। ठीक है, पाइजम सेटिवम के ऊपर इसने अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया था। एंड बेसिकली मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि मेंडल ने ये जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये उसने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि अब उसने क्या किया, बट समटाइम्स इन्वॉल्व टू और मोर ट्रेड्स। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर दो ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया। अब आपसे आगे कह रहा है कि भाई आफ्टर स्टडिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सिंगल ट्रेड, भाई मेंडल ने सिंगल ट्रेड का एक्सपेरिमेंटल इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ लिया। सो अब मेंडल स्टडीड टू ट्रेड्स इनहेरिटेंस पैटर्न टू फाइंड आउट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब मेंडल ने क्या किया कि अब बजाय एक ट्रेड को लेने के उसने दो ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली लिया, और अब उसने ये चाहा कि वो क्या पढ़े, इनके इनहेरिटेंस का पैटर्न पढ़े। अब सबसे बड़ी बात जो मेंडल ने ऑलरेडी अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर की थी, वो क्या था कि भाई उसने सबसे पहले, आपको याद होगा स्टेप्स मेंडल के एक्सपेरिमेंट के, सबसे पहले वो जो है वो सेलेक्ट करता था पेरेंट्स को, एंड पेरेंट्स वुड बी प्योर ब्रीड, पेरेंट्स वुड बी प्योर ब्रीड। सही है। सो आपसे कह रहा है कि सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, दो दो कैरेक्टर्स को एक ही वक्त में अज्यूम किया और उनको क्रॉस करवाया। सो कह रहा है ही क्रॉस्ड पी प्लांट हैविंग टू ट्रेड्स ऑफ कंट्रास्टिंग वेराइटीज। दिस क्रॉस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे आप क्या कह रहे हो, डाई हाइब्रिड। याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मोनो हाइब्रिड बताया था। डाई हाइब्रिड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपने दो कैरेक्टर्स लिए। आपने एक कैरेक्टर का कि भाई सीड कलर, और दूसरा ट्रेड जो मैं लेने वाला हूं दैट वुड बी सीड शेप। ठीक है, इसको अगर आप सीड शेप और सीड कलर वाले पैटर्न में लिख लो तो ज्यादा आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट सीड शेप होता है आमतौर पे राउंड, और सीड कलर डोमिनेंट होता है येलो। ठीक है, राउंड येलो। इसको क्रॉस करवाया आपने किसके साथ, सीड शेप होता है रेसेसिव के अंदर रिंकल्ड, और सीड कलर रेसेसिव के अंदर होता है ग्रीन, तो रिंकल ग्रीन के साथ। राउंड येलो को आपने क्रॉस करवाया किसके साथ, रिंकल ग्रीन के साथ। तो अल्टीमेटली आपको जो F1 जनरेशन के अंदर हाइब्रिड मिलेगा ना, वो होगा दो कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड। इसीलिए आपने उसे क्या कहा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को आपने क्या कहा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहां से आया, देखो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज क्रॉसेस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड रेशो। इन एक्सपेरिमेंट से आने वाले रेशोज को आपने क्या कहा, डाई हाइब्रिड रेशो का नाम दिया। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो। तो मेंडल चूज अ प्योर टॉल प्री प्लांट। मेंडल ने एक ऐसे प्लांट को चूज किया जो कि प्योरली टॉल था, ठीक है, विच प्रोड्यूस राउंड सीड्स। तो इसने दो कैरेक्टर्स को चुना, दैट इज और प्लांट की हाइट और सीड शेप। इसने दो कैरेक्टर्स को एक वक्त में पढ़ने की कोशिश की, प्लांट की हाइट और क्या पढ़ना है भाई, सीड शेप, सीड शेप। तो प्लांट की हाइट जो डोमिनेंट थी दैट वुड बी टॉल, और सीड शेप जो डोमिनेंट था दैट वुड बी राउंड। इसको इसने क्रॉस करवाया किसके साथ, प्योर डार्क विच प्रोड्यूस रिंकल सीड। सही है, सिंपल। अब प्योर बीट का मतलब यह है कि इसने जब प्योर टॉल लिया तो वो था कैपिटल टी, कैपिटल टी, और इसके साथ इसने क्या लिया, राउंड सीड। तो मैं कहता हूं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको क्रॉस करवाया किसके साथ, इसको क्रॉस करवाया प्योर डार्क यानी कि स्मॉल टी विच प्रोड्यूस रिंकल सीड, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब अल्टीमेटली he found that
all tall plants which produce round seed. From these results, he infer perhaps these two assorted traits of plants are dependent on each other during inheritance because only one of the parental combination is produced in F1 generation. अब बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जब इसने इस टॉल राउंड प्लांट को क्रॉस करवाया डार्क रिंकल्स के साथ, तो अल्टीमेटली तमाम ऑर्गेनिज्म जो F1 के अंदर आए, अब जाहिर सी बात है जब आप इसका पनेट स्क्वायर बनाओगे तो आपको नजर आएगा कि तमाम के तमाम प्लांट्स होंगे ये वाले। तो तमाम के तमाम F1 में आने वाले प्लांट्स कैसे थे? phenotypically they are tall which produce round seeds, which produce round seeds। तो मेंडल को ये लगा कि भाई ये जो टॉल है ना, ये और जो राउंड है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये अलग नहीं हो सकते। अब मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। जब इस एक्सपेरिमेंट को उसने आगे बढ़ाया तो उसने ये देखा कि when he left the members of F1 generation for self pollination, अब इसने क्या किया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेंडल क्या करता था, पहले पेरेंट को चूज करता था, फिर उनको क्रॉस फर्टिलाइज करवाता था, फिर जो है आपके पास F1 जनरेशन आती थी, फिर उस F1 F2 को निकालने के लिए मेंडल क्या करता था, इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाता था। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को ये क्या करवाएगा, सेल्फ फर्टिलाइज करवाएगा। अच्छा, जब इसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो इसे क्या नजर आया? अब जरा इधर देखना भाई, इसके लिए वी हैव टू गो हियर। देखो, मैंने आपको बताया कि टॉल प्लांट था और राउंड सीड्स थे, डॉर्फ प्लांट था और रिंकल्ड सीड्स थे। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, इसी तरह कैपिटल टी कैपिटल सॉरी स्मॉल टी स्मॉल आर, सिंपल। अब यहां पे जो F1 जनरेशन आपको मिली, क्या मिली? F1 जनरेशन। अब पहले इनके गैमीट्स बनाना सीख लो। देखो, दिस इज कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यहां पे जो गैमीट्स बनेंगे वो चार तरह के होंगे। इधर देखो, चार तरह के नहीं होंगे, चार बना के दिखा रहा हूं बेसिकली। इधर देखो, ये कैपिटल टी इस कैपिटल आर के साथ गया तो कैपिटल टी कैपिटल आर। फिर ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल आर के साथ गया, सो कैपिटल टी कैपिटल आर। फिर ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल आर के साथ गया तो कैपिटल टी कैपिटल आर। फिर ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल आर के साथ गया तो कैपिटल टी कैपिटल आर। इसी तरह इसके लिए भी आप बना लो। तो जब आप इसका पनेट स्क्वायर बनाओगे तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो F1 जनरेशन के अंदर आएंगे वो होंगे ये। इनकी फिनोटाइप क्या होगी? ऑब्वियसली टॉल विच प्रोड्यूस राउंड सीड्स। अब F2 को निकालने के लिए मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को सेल्फ फर्टिलाइज करवा लिया। अब इसके गैमीट कैसे बनेंगे? अब F2 निकालने जा रहे हैं ना, अब जरा गैमीट देखना। यहां पे मैं अगेन एक ये रहा गैमीट, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मैंने आपको बताया ये कैपिटल टी इस कैपिटल आर के साथ जाएगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर। ये कैपिटल टी फिर इस स्मॉल आर के साथ जाएगा, सो कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल आर के साथ जाएगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर। फिर ये स्मॉल टी इस स्मॉल आर के साथ जाएगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर, सिंपल। इसी तरह इसके भी बन जाएंगे। अब जब आपने बना लिए गैमीट्स तो आपने क्या किया, अब आपने सिंपली जो है वो इसको पनेट स्क्वायर के अंदर रख लिया। किसके अंदर रख लिया भाई? पनेट स्क्वायर के अंदर रख लिया। अब जब आपने पनेट स्क्वायर के अंदर रखा तो आपको यहां पे 16 इंडिविजुअल्स नजर आए, 16 ऑफस्प्रिंग जो बन सकते थे वो आपको नजर आए बेसिकली। अब यहां पे अगर आप देखो तो इस 16 में से बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेंडल ये समझ रहा था कि टॉल हमेशा राउंड के साथ जाएगा
क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं मेंडल, तो ये समझ रहे हो ना। इसी तरह रिंकल्ड हमेशा ग्रीन के साथ जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त थी? अब जरा इसको देखते हैं, इधर देखो भाई। अब यहां पे कह रहा है कि जब इसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो इसको कुछ नए कॉम्बिनेशंस मिले जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग थे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था कि भाई राउंड हमेशा किसके साथ जाएगा? टॉल के साथ, टॉल राउंड। इसी तरह डार्फ हमेशा किसके साथ जाएगा? रिंकल के साथ। यही था ना भाई? एग्जैक्टली यही था। सो बेसिकली बेसिकली अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इधर देखना, देखो। अब जब आपने ये देखा F2 निकाली, तो F2 निकालने पर भाई पेरेंट क्या थे? पेरेंट थे टॉल राउंड रिंक, सॉरी, टॉल राउंड रिंकल ग्रीन नहीं, रिंकल डार्क या डॉर्फ रिंकल, सॉरी, नॉट रिंकल डार्क, डॉर्फ रिंकल। अब जब इस तरह की सिचुएशन आई तो आपने क्या देखा कि F2 के अंदर टॉल के साथ आपको रिंकल्ड भी मिला। देखो, टॉल एंड रिंकल्ड, दिस इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नो, दिस इज नॉट द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंट टॉल और रिंकल्ड नहीं थे, टॉल और राउंड था भाई। इसी तरह आपको आपको डॉर्फ राउंड भी मिला, which is not a parental combination because wrinkled dwarf is the, या dwarf wrinkled is the parental combination. Simple. अब आ जाओ आगे. So this experiment reveals that in dihybrid cross, some phenotypically new plants with non-parental combination. अगर आप देखो, आपने तो क्रॉस करवाया था टॉल राउंड को डार्क रिंकल के साथ, लेकिन आपको F2 के अंदर टॉल रिंकल और डार्क राउंड भी मिले. This is not the parental combination and this is new phenotype. So new phenotypes are produced. According to the above example, tall plants do not produce round seeds like parents. They may produce wrinkled seeds as well as some plant. Similarly, dwarf do not produce wrinkled seed. They may produce round seed. अब सवाल ये होता है कि मेंडल को किस रेशो के अंदर फिनोटाइप मिली? देखो, अब अगर आप देखो तो यहां पे इस पूरे पनेट स्क्वायर के अंदर आपको 4 तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, यानी कि 4 तरह की फिनोटाइप। एक वो जो टॉल राउंड होंगे, एक वो जो टॉल रिंकल्ड होंगे, एक वो जो डॉर्फ राउंड होंगे, और एक वो जो डॉर्फ रिंकल्ड होंगे। तो 4 तरह की फिनोटाइप यहां पे पॉसिबल हो गई। अब आपने क्या लिखा? टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, टॉल राउंड। चाहिए, दिस शुड बी डॉर्फ राउंड, ठीक है? ये शायद इन्होंने एरर कर दिया है। डॉर्फ राउंड। इसी तरह डॉर्फ, डॉर्फ रिंकल्ड। इसमें से कौन से पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे? टॉल राउंड और डॉर्फ रिंकल्ड। अब जब आपने रेशो देखा तो आपको 16 में से 9 ऐसे मिले जो कि क्या थे? टॉल राउंड, जबकि 3 ऐसे मिले जो कि टॉल रिंकल्ड थे। इसी तरह आपको डॉर्फ राउंड भी मिले जो कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, अगेन 3 मिले। उसके अलावा आपको डॉर्फ रिंकल भी मिले और सिर्फ एक मिला। सिंपल। आगे बढ़ो। अब सवाल यह होता है कि इतनी लंबी कहानी करने के बाद मेंडल ने बताया क्या आपको? तो भाई मेंडल ये कहता है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद उसने एक लॉ पेश किया जिसको आपने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है? द फैक्टर्स ऑफ असॉर्टेड ट्रेट आर इंडिपेंडेंट इन देयर इनहेरिटेंस। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल
एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ये वाला कॉम्बिनेशन रखता है। तो मेंडल ये कहता है ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। अगर तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते तो आपको कभी भी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को ही नहीं मिलता। यानी कि टॉल हमेशा राउंड के साथ जाता है, डॉर्फ हमेशा रिंकल के साथ जाता। आपको टॉल रिंकल देखने को नहीं मिलता, डार्फ राउंड नहीं देखने को मिलता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सही है। अब यहां पे मेंडल ये कहता है कि भाई ये जो फैक्टर्स है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट। दे आर इंडिपेंडेंट, यानी कि टॉल राउंड पे डिपेंड नहीं करेगा, इसी तरह राउंड टॉल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब आगे क्या बात होती है, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम है। तो कितने होमोलोगस पेयर मिलेंगे? ऑब्वियसली 2 मिलेंगे। यहां इंफॉर्मेशन है हाइट की, यहां इंफॉर्मेशन है सीड शेप की। अब होगा क्या, जब मियोसिस के जरिए गैमीट बनेंगे तो अल्टीमेटली ये टॉल यानी कि ये हाइट ऑफ द प्लांट का ट्रेट और ये सीड शेप का ट्रेट, ये एक दूसरे पे जब डिपेंड नहीं करेंगे तो भाई यहां पे एक टॉल एक राउंड, इसी तरह यहां पे एक टॉल राउंड। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको यहां देखने को मिलेंगे। सो द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये था आपका पूरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।